हमने ऐसा क्यों कहा कि स्टडी ऑफ कार्बन इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्योंकि उसमें 4 खास बात है। हमने ऐसा क्यों कहा कि ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कंप्राइज्ड ऑफ कार्बन? क्योंकि उसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक है, 4 खास बात है। तो आइए, देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। 4 कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन के। देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन, यानी कि 4 कैरेक्टरिस्टिक है कार्बन एटम के। पहला कैरेक्टरिस्टिक है बेटा कि कार्बन जो है वो टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन जो है मेरे प्यारे बच्चों टेट्रावैलेंसी शो करता है। कार्बन टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। फिर से सुनिएगा, टेट्रावैलेंसी का मतलब कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सेकेंड पीरियड में सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड कार्बन बनाता है। हम कह रहे हैं ना कार्बन की 4 कैरेक्टरिस्टिक है, 4 खास बात है। ये खास बात बाकियों में नहीं है। नाइट्रोजन नहीं बना रहा, ऑक्सीजन 4 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना पा रहा, नाइट्रोजन भी 3 कोवलेंट 1 कोऑर्डिनेट बनाता है, बोरोन भी 4था कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। लेकिन कार्बन जो है सेकेंड पीरियड में एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ध्यान से देखिएगा, टेट्रावैलेंसी का मतलब इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट में सबको कंपेयर करो। बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, सब में सबसे ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड कार्बन ही बनाता है। इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन जो है बच्चों 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, नाइट्रोजन 4 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा, 3 कोवलेंट 1 कोऑर्डिनेट। हाँ, हालांकि वो कोवलेंट ही है, कोऑर्डिनेट इज आल्सो ए स्पेशल केस ऑफ कोवलेंट, बट कार्बन जो है 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसको समझाते हैं। कार्बन का जरा मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 1:2:2p2 होता है। बहुत नॉर्मल करके पढ़ा रहा हूं। 1:2:2p2 होता है। आइए, हमेशा बॉन्डिंग में बेटा आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। हमेशा बॉन्डिंग में आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो मैं एक बार देख लेता हूं। आउटर ऑर्बिटल मतलब सेकेंड ऑर्बिटल की बात हो रही है। फर्स्ट ऑर्बिटल है यहां पे, यानी कि इनर ऑर्बिटल है वो। तो 2:2p2 तो कुछ ऐसा होगा, है ना। 2:2p2 तो ऐसा होगा। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट में कार्बन को देखता हूं तो ग्राउंड स्टेट में तो कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा वो डिपेंड करता है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ग्राउंड स्टेट में बच्चों कार्बन के पास तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो एक काम करता हूं मैं, एक्साइटेड स्टेट ध्यान दे देता हूं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब कार्बन पे स्टार लगा हुआ है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब कार्बन पे बेटा स्टार लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसको जंप कराओ और हायर ऑर्बिटल में ले जाओ। हायर का मतलब आगे वाले ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो s का इलेक्ट्रॉन है उसको मैंने जंप करा दिया कहां पे, वो जो खाली ऑर्बिटल था यहां पे। तो जब एक्साइटेड स्टेट में कार्बन गया तो बेटा देखो यहां पे कमाल हुआ कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो बेटा 4 कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है ये। और कार्बन की एक खास बात है, नाइट्रोजन में बेटा मैक्सिमम 3 कोवलेंट बॉन्ड बनेगा क्योंकि मैक्सिमम 3 अनपेयर्ड है। ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड है, फ्लोरीन में 1 अनपेयर्ड है। तो इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहता है। बात बाकी किसी भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट में इतनी खास बात नहीं है, केवल कार्बन में खास बात है, इसीलिए कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड मैक्सिमम बना लेता है। अच्छा, नेक्स्ट, कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करने के बाद नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है, नेक्स्ट जो इसकी खास बात है कि बेटा जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर शो करता है। जो कार्बन है वो टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर शो करता है। आइए ध्यान से देखते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड तो बनाता है, कार्बन टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा, टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर क्यों होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। कार्बन गलती है बेटा, इसको सुधार लीजिए। कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब कार्बन जब ये 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो कार्बन स्टेबल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहा होता है। फिर से गौर से सुनना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ऐसी खास बात क्या है? ऐसे तो ऑक्टाहेड्रल भी बनता है, लीनियर भी बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर भी बनता है।
टेट्राहेड्रल बना रहा है तो इस खास बात क्या होगा इसमें? तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है और जितने भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं ऑलमोस्ट ऑल गिव्स स्टेबिलिटी। तो कार्बन जो है जब टेट्रावैलेंट में यानी कि 4 बॉन्ड बना रहा है तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है जो कि सिमेट्रिकल है, जो कि स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो यहां पे लिखेंगे कार्बन फॉर्म्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, टेट्राहेड्रल के बीच टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अच्छा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का मतलब आपके पास हो जाएगा दैट इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का सीधा मतलब हो जाएगा बेटा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सर ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होता है बेटा वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए 1% भी। अच्छा, अब मैं थोड़ा इस स्ट्रक्चर को बना के स्टेबिलिटी का फील दिलाता हूं आपको, ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं है, फील करिए जरा। आ जाओ, कार्बन इज द सेंट्रल एटम बीचों बीच में। कार्बन क्या है आपके पास? सेंट्रल एटम है बीचों बीच में। अच्छा जी, अब कार्बन सेंट्रल एटम है तो एक बॉन्ड ऐसे बना लिया उसने। उसके बाद टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है ये केमिकल बॉन्डिंग में पता लगेगा, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूं। कार्बन टेट्राहेड्रल बनाता है तो कुछ इस तरीके से ये बना लेगा, दूसरा बॉन्ड बेटा ये बना लेगा, तीसरा बॉन्ड बेटा ये बना लेगा। तो कार्बन जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है तो ऐसा होता है। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कराना है, आपके घर में शादी हुई है कभी या कहीं गए हो शादी वादी में? तो शादी वादी में अगर आप जाते हो तो कैमरामैन आता है जो पूरी उस परिदृश्य को रिकॉर्ड करता है, उस दुर्घटना को, उस एक्सीडेंट को बेटा वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। सबसे खतरनाक इंसान है कि किसी इंसान के साथ जाती हो रही है, बेचारे के साथ शादी हो रही है और उसको वो रिकॉर्ड और कर रहा है, ठीक है? तो उसको वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है तो आप ध्यान दोगे तो वो ट्राइपॉड स्टैंड ऐसा होता है। ट्राइपॉड स्टैंड ऐसे 3 पैर होते हैं और एक ऊपर की तरफ कैमरा लगा होता है और यहां पे कैमरा वो फिक्स करके और मस्त वो बेटा दुर्घटना को रिकॉर्ड कर रहा होता है। यही होता है। तो देखो शादियों में जो आपके पास होता है ट्राइपॉड स्टैंड की रिकॉर्डिंग, ये वही है बेटा ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड में 2 पैर आगे की तरफ होते हैं, 1 पैर पीछे की तरफ होता है। 2 पैर आगे की तरफ होते हैं, 1 पैर पीछे की तरफ होता है ट्राइपॉड, और 1 ऊपर की तरफ होता है। वैसे ही है, इसमें 2 पैर बेटा आगे की तरफ है। अगर आपको फील करना है तो मैं फील कराता हूं। ये जो येलो वाला बनाया मैंने, ये दोनों पैर बेटा आगे की तरफ है और वो जो पीछे की तरफ जा रहा है दैट इज द ग्रीन वन, और वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसको भी अलग कर देते हैं, इसको भी अलग से हाईलाइट कर देते हैं। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस इज डिफरेंट डायरेक्शन। ये दोनों लेफ्ट और राइट जा रहे हैं, दिस इज डिफरेंट डायरेक्शन। आइए अब बात करते हैं एक एक करके ध्यान से। अब बात करते हैं एक एक करके ध्यान से। यहां डॉट 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 लग गया, इसमें भी आपके पास बेटा डॉट डॉट, ऐसा मैं सिमेट्री फील करा रहा हूं आपको। इसमें कैसे सिमेट्रिकल है, कैसे स्टेबल है, थोड़ा फील करना। अब आपको थोड़ा ज्यादा फील हो रहा होगा कि वो दोनों पैर अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। ओके, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना क्या होने वाला है। मैंने क्या किया, इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड से मिला रहा हूं। जस्ट सिमेट्री फील कराने के लिए एक तरीका है, इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड से मिला रहा हूं। क्या हुआ ध्यान से, इस वाले बॉन्ड को इस वाले बॉन्ड से मिला रहा हूं। आइए, तो आपके पास देखोगे तो ये एक फेस है टेट्राहेड्रल का बेटा, ये एक फेस है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये टेट्राहेड्रल का एक फेस है, बोलो सही है। दिस इज वन फेस ऑफ टेट्राहेड्रल। मैंने क्या किया, 3 एटम को मिलाया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, फील नंबर 2, मैं टेट्राहेड्रल का ये वाला बॉन्ड दूसरे वाले बॉन्ड से मिला देता हूं। फील नंबर 2, मजा ही आएगा अभी देखना। फील नंबर 2, मजा ही आ जाएगा अभी देखना। दिस इज द टेट्राहेड्रल का सेकेंड फेस। ये फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, ये टेट्राहेड्रल ढक गया। अब देखो कैसा हो रहा होगा, प्लीज प्लीज फोकस फोकस। ये एक फेस कुछ इस तरीके से है, दूसरा फेस कुछ इस तरीके से है। ऐसा ऐसा कौन बना रहा है, ऐसा कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है दोनों, ठीक है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। देखो ऐसा कुछ बन रहा है ना। एक फेस नंबर 1, फेस नंबर 2, तीसरा फेस बेटा पीछे की तरफ होगा। भाई ऐसा होगा, ऐसा है तो इसको कवर करने के लिए तीसरा फेस भी तो आएगा। हाँ, तो बेटा ये ऐसा हो गया, तीसरा फेस उसको कवर कर रहा है और चौथा फेस इसका बेस है जिस पे ये खड़ा है। चौथा फेस इसका बेस है जिस पर ये खड़ा है। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं। टेट्राहेड्रल का मतलब, टेट्रा का मतलब 4 है और हेड्रल का मतलब होता है बेटा, लिटरल मतलब होता है हेड्रल का फेस। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 4 फेस हो उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें 4 फेस हो उसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं।
तो फेस नंबर 1 आपको क्लियर हो गया, फेस नंबर 2 आपको क्लियर हो गया, फेस नंबर 3 पीछे की साइड है। अगर ये ऐसा है तो इसको कवर करने के लिए एक और फेस चाहिए, तो तीसरा फेस है। और जिस पर ये खड़ा है बेस इज द फोर्थ फेस। तो ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी देता है। तो टेट्राहेड्रल का मतलब स्ट्रक्चर विथ 4 फेस। टेट्राहेड्रल का सीधा मतलब होता है स्ट्रक्चर विथ 4 फेस। कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ या ना, बोलो एकदम अच्छे से। चलिए, तो कार्बन फॉर्म्स टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये आपके पास आ गया है। तो 2 खास बात तो मैंने आपको बता दी, एक टेट्रावैलेंसी और एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तीसरी खास बात है जो इंपॉर्टेंट है और उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। जो थर्ड खास बात है और वो इंपॉर्टेंट है और उसको हम बोलते हैं बेटा कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है बेटा? आपने राजधानी ट्रेन देखा है क्या? राजधानी ट्रेन देखा है या नहीं देखा है? देखा होगा, उम्मीद कर रहा हूं। राजधानी ट्रेन देखा है। तो राजधानी ट्रेन में क्या होता है कि बेटा लाल कलर के डब्बे होते हैं, एसी डब्बे, और लाल कलर के एसी डब्बे एक दूसरे से लंबे कनेक्टेड होते हैं एकदम, मतलब 20-30 उसमें एसी कोच होते हैं जैसा कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। राजधानी ट्रेन में ऐसा ही होता है और एक इंजन से लगता है जो उसको चलाता है। चलो राजधानी नहीं होता होगा, आपके लेवल पे जाके बात करता हूं। गरीब रथ तो देखा ही होगा, गरीब रथ देखा होगा आपने, उसमें भी यही होता है, एक ग्रीन कलर का एसी कोच होता है और ग्रीन कलर का एसी कोच ऐसे जुड़ा होता है। ग्रीन कलर का एसी कोच बेटा ऐसा जुड़ा होता है। तो दिस इज ये होता है। अब इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है कैटिनेशन। कैटिनेशन में एक और एग्जांपल लेता हूं, कैटिनेशन में एक और एग्जांपल लेता हूं कि बेटा आपने देखा होगा कि ह्यूमन चेन बनता है। जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो लोग मैसेज देने के लिए ह्यूमन चेन बनाते हैं, लंबा लंबा 10,000 लोग हाथ में हाथ जोड़ के हाथ में हाथ जोड़ के हाथ में हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, ठीक है। ह्यूमन चेन आपने देखा होगा। जैसे वर्ल्ड विमेंस डे पे भी लोगों को मैसेज देना होता है, तो उसमें कुछ बहुत लंबे लंबे चेन बना के, ह्यूमन चेन बना के खड़े रहते हैं। उसमें क्या होता है बेटा, आपके जैसा कोई खराब शकल वाला इंसान दूसरे के साथ मिलके ऐसे ह्यूमन चेन ऐसे बनाया होता है बेटा। ह्यूमन चेन ऐसे हाथ में हाथ मिला के ह्यूमन चेन ऐसा लंबे तक बनाया होता है, ठीक हो रहा होता है। ह्यूमन चेन ऐसा आपका लंबे समय तक बनाया होता है। तो दिस इज द कैटिनेशन। अब कैटिनेशन में क्या है, ध्यान से देखिएगा। कैटिनेशन में कुछ इसी तरह से चेन बनाने की कैपेसिटी रखता है। और ये जो है कार्बन के पास खास बात है। कार्बन क्या करता है, जैसे ह्यूमन चेन, एक ह्यूमन अपने जैसे ह्यूमन के साथ जुड़ के लंबे चेन बना रहा है, दिस इज कैटिनेशन। एक कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन बना रहा है, दिस इज कैटिनेशन। क्या हो रहा है, एक ह्यूमन अपने जैसे ह्यूमन के साथ मिलके लॉन्ग चेन बना रहा है, दिस इज ह्यूमन चेन। उसी तरह कार्बन अपने जैसे कार्बन के साथ मिलके लॉन्ग चेन बना रहा है, दिस इज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है खुद के साथ जुड़ के लंबे लंबे चेन बनाना, दिस इज कैटिनेशन। जैसे गरीब रथ में एक जैसे ही लंबा चेन है, जैसे ह्यूमन चेन में एक जैसे ही प्रजाति के लोग लंबे लंबे चेन बना रहे हैं, वैसे ही कार्बन के कैटिनेशन में एक जैसा कार्बन लंबा लंबा चेन बना रहा है, दिस इज कैटिनेशन। अब कैटिनेशन को, इसको डेफिनेशन में लिखते हैं। अब कैटिनेशन को बेटा डेफिनेशन में लिखते हैं, आइए समझते हैं। बोलना अंग्रेजी में लिखूंगा, पहले हिंदी में बोल देता हूं। कैटिनेशन क्या होता है, कार्बन के साथ जुड़ के लंबे लंबे चेन बनाना, क्या यही कैटिनेशन है? आइए, कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। कैटिनेशन क्या होता है बच्चों? कैटिनेशन होता है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन, सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसी को बोलते हैं बेटा कैटिनेशन। कैटिनेशन समझना, जैसे ह्यूमन चेन होता है, जैसे राजधानी ट्रेन होता है, जैसे गरीब रथ होता है, सेम चीज के साथ जुड़ के लंबे लंबे चेन बनाना, यही कैटिनेशन है। तो सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज नोन एज कैटिनेशन। मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी को आप लिख सकते हो कार्बन कार्बन। अच्छा, ये कार्बन में ही खास बात है? हां, ये कार्बन में ही बेटा खास बात होता है, और किसी एलिमेंट में ऐसी खास बात नहीं है। तो कार्बन के साथ जुड़ के लंबे लंबे चेन बनाना, यही आपका कैटिनेशन है। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है।
कार्बन के साथ जुड़ के लंबे लंबे चेन बनाना, यही कैटिनेशन है। बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एकदम बढ़िया। चलो, ये कार्बन में ही खास बात है, बाकियों में नहीं है। नेक्स्ट अब आते हैं जो चौथी खास बात है, वो भी इंपॉर्टेंट है। चौथा खास बात है, कार्बन में एक ऐसी खास बात है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी रखता है। कार्बन में मैंने आपको बताया कि 4 खास बात है बच्चों। तो पहला खास बात आपको पता चल गया है, और दूसरा खास बात पहला खास बात था टेट्रावैलेंट, दूसरा खास बात था टेट्राहेड्रल सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, जो तीसरा खास बात है वो कुछ ऐसा है कैटिनेशन बनाता है, और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट है दैट इज मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मिंग टेंडेंसी। मतलब कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन के पास एबिलिटी होती है टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा? कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। जैसे आपने देखा होगा, कार्बन जो है बेटा CH3, CH2, CH2 और CH3, कार्बन जो है कुछ इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बना रहा है। कार्बन बेचारा डबल बॉन्ड भी बना लेता है, कार्बन बेचारा डबल बॉन्ड भी बना लेता है एकदम अच्छे से। कार्बन बेचारा ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है, कोई रोक टोक नहीं है। कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है। यही नहीं, अभी और सुनिए, यही नहीं, अभी कार्बन यही तक नहीं रुकता है, कार्बन और अपने हद को पार करता है, और कार्बन जो है बेचारा एक साथ ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है। कार्बन यही नहीं बेटा, और भी डबल बॉन्ड बनाता है कुछ इस तरीके से, बहुत सारे डबल बॉन्ड एक साथ बना सकता है। कार्बन की एक खास बात है। यही नहीं, अभी कार्बन और सारे हद को पार करता है, और बेटा कार्बन कुछ ऐसा दिखाता है। इतना ही नहीं, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर क्या सिंगल और डबल और ट्रिपल सब साथ में हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। कार्बन कुछ इस तरीके से भी दिखा रहा होता है। तो कार्बन के पास मर्जी है, सिंगल भी दिखाता है, डबल भी दिखाता है, ट्रिपल भी दिखाता है, सिंगल डबल भी दिखाता है, डबल ट्रिपल भी दिखाता है, मिक्स भी दिखाता है, सारे मिक्स। तो कार्बन की मर्जी है बेटा, चले जाएगा करे जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गया है? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो कार्बन की यह खास बात है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द स्टडी ऑफ कार्बन बोलते हैं। कार्बन की यह खास बात है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द स्टडी ऑफ, या फिर लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑलमोस्ट मेड अप ऑफ, या ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कार्बन। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन से मिले होते हैं। क्या यह बात एकदम सही है? क्या यह बात एकदम क्लियर है? आइए अब एक एक करके मैं एक टेबल बनाता हूं, एक एक करके मैं एक टेबल बनाता हूं। उस टेबल में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस आते हैं उस टेबल पे बेस्ट, इसलिए मैं करा देता हूं। आगे भी ये कवर होंगे, बट हां अभी के लिए यही है। अगर मान लीजिए कार्बन जो है सारे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन जो है ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे अगर सिंगल बना रहा है तो क्या होगा? कार्बन जो है सारे के सारे सिंगल बना रहा है। ध्यान से देखिए, कितने सिंगल, एक कार्बन की बात करो, सिंगल कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 सिग्मा बना रहा है। एक सिंगल कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है? सिंगल, सिग्मा का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिग्मा का सीधा मतलब है सिंगल बॉन्ड। अच्छा, पाई है ही नहीं। अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, अगर कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। आगे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में आएगा, डोंट वरी, आगे हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में आएगा, अभी के लिए नोट डाउन कर लीजिए। sp3 में बेटा 150 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है, 150 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। शेप जो है बेटा इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल, शेप जो है उसको बोला जाता है बेटा टेट्राहेड्रल। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कार्बन जो है डबल बॉन्ड बना रहा होता है, सी डबल बॉन्ड सी, यहां पे आ जाएगा H, यहां पे H, यहां पे अगेन H, और यहां पे आ जाएगा H। मान लीजिए बच्चों आपके पास कार्बन अब कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है? एक कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो एक कार्बन बेटे 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और पाई बॉन्ड 1 है। तो बेटा पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है, पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में रोल होता है। 3 बॉन्ड बना रहा है यानी कि 3 ऑर्बिटल, 1 s 2 p। 4 बॉन्ड बना रहा है यानी कि 4 ऑर्बिटल। 3 बॉन्ड बना रहा है यानी कि 3 ऑर्बिटल। sp2 में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, और इसको जो शेप या ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है ना? शेप बोलो या ज्योमेट्री बोलो, बात एक ही है यहां पे अभी के लिए। शेप या ज्योमेट्री बात एक ही, क्योंकि यहां पे लोन पेयर नहीं है तो बात एक ही है। अच्छा,
सर हो सकता है कार्बन मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, तो कार्बन अगर मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो अब देखो यहां पे कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक सिग्मा, सॉरी कार्बन कितने सिग्मा बना रहा है, 2 सिग्मा बना रहा है, और कार्बन कितने पाई बना रहा है, सॉरी 2 पाई बना रहा है। कार्बन जो है 2 सिग्मा और 2 पाई बना रहा है। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन में कोई रोल नहीं है, 2 सिग्मा यानी कि 2 ऑर्बिटल आएगा, एक एस और एक पी, और अगर sp होता है तो बॉन्ड एंगल याद करना है 180 डिग्री होगा, और बेटा जो ज्योमेट्री और जो शेप आएगा वो लीनियर आएगा। बोले यहां तक हो चुका है, बोले यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए एक जो छूट रहा है वो यही है, एक जो छूट रहा है वो ये है, कार्बन जो है डबल बॉन्ड कार्बन बना रहा है। मान लो कार्बन कंसिक्यूटिव डबल बॉन्ड बना ले तो क्या होगा, मान लो कार्बन कंसिक्यूटिव डबल बॉन्ड बना ले तो एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए, कोई भी कार्बन को पकड़ लीजिए। तो अगर मैं लेफ्ट इस वाले कार्बन को बात कर रहा हूं, केवल इस कार्बन की बात करो, एक कार्बन जो लेफ्ट में भी डबल बॉन्ड राइट में भी डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड बना लिया इसने, तो कितने सिग्मा बना रहा है, 2 सिग्मा बना रहा है, 2 सिग्मा बना रहा है और 2 पाई बना रहा है बेटा, 2 सिग्मा और 2 पाई बना रहा है, 2 सिग्मा यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन, और क्या हो गया 180 डिग्री, और क्या हो गया बेटा लीनियर शेप हो गया। मेरे प्यारे बच्चों कोई समझ में आया तो बोलो, कोई समझ में नहीं आया तो बोलो, बोलो अच्छे से समझ में आया है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ, इस कार्बन को कई बच्चे आ जाते हैं पूछने की सर इस कार्बन के बारे में कुछ बताइए, फिर कई बच्चे आ जाते हैं सर इस कार्बन के बारे में बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन। बेटा कितने सिग्मा बनाए हैं, 2 लेफ्ट में एक राइट में, 3 सिग्मा यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इधर आ जाओ, 2 राइट में एक लेफ्ट में, 3 सिग्मा यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एकदम सही आ रहा है। तो sp2 वाली तो आपको क्लियर है, एक कार्बन अगर चारों सिग्मा बना रहा है sp3, 3 सिग्मा बना रहा है sp2, 2 सिग्मा बना रहा है sp, 2 सिग्मा बना रहा है sp, बाकी सब ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया से, हाँ या ना, क्लियर है। तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम आपके पास फिनिश हुआ।